हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवज्झायाडं नमो लोये सव्वसावुडं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की तीसरी ढाल की हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसकी महिमा का वर्णन है। हम सभी सम्यक दर्शन प्राप्त करें, इस उद्देश्य से हमने तीसरी ढाल का स्वाध्याय शुरू किया। पिछली बार मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। मुझे अच्छा लगा, बहुत लोगों ने मुझे होमवर्क करके दिया, अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे अपने परद्रव्यों के, क्या क्या परद्रव्य है, और समझ में भी आया होगा आप लोगों को। सभी लोगों ने, जितनों ने भी भेजा, अच्छा भेजा, बढ़िया। हाँ, और कुछ कुछ लोगों ने तो जो मेरे को एक्सपेक्टेड था वैसा भी दिया। जैसे अधिकतर तो क्या क्या उत्तर आए मेरे पास में कि मोबाइल परद्रव्य है, कपड़े परद्रव्य है, घर, चश्मा, रिश्तेदार, और क्या था, खाना पीना, बेड, ये सब। पर बहुत लोगों ने एक और भी अच्छे उत्तर दिए, परद्रव्य क्या क्या है। तो उसमें आया एक शरीर, शरीर परद्रव्य है। कर्म परद्रव्य, अपने को लगता है शरीर परद्रव्य है, क्यों दिव्यांश? ये जो शरीर है हमारा, गोरा शरीर जो है, ये परद्रव्य है क्या? कि ये तो हम खुद ही है, ये पर थोड़ी है। तो यही तो मिथ्यात्व खड़ा हो जाता है। कर्म भी परद्रव्य है, शरीर भी परद्रव्य है। अरे इस एक आत्मा को छोड़ करके समस्त पदार्थ परद्रव्य है। द्रव्य पढ़ा है ना हम लोगों ने, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। तो कर्म तो पुद्गल है, शरीर तो पुद्गल है। तो ये जीव से अलग है कि जीव ही है? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये शरीर, ये सब क्या है? ये तो दूसरे द्रव्य, भिन्न द्रव्य है। तो ये तो वैसे भी पर है। क्यों, मम्मी पापा स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? खुद के मम्मी पापा, अरे खुद के हो कि दूसरे के हो, पर है। पर है मतलब मेरी आत्मा से भिन्न है। मैंने उनको अपना मान रखा है, वो एक अलग बात है। पर वो मुझसे भिन्न है कि नहीं? भिन्न तो है। शरीर मुझसे भिन्न है कि नहीं? कि बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि शरीर पुद्गल है और मैं जीव हूं। तो दो अलग अलग द्रव्य एक कैसे हो सकते हैं? भिन्न है, ठीक है। और कर्म, कर्म भिन्न है कि नहीं? कि कर्म तो हम ही बांधते हैं। तो सुनो सुनो, बांधते हो ना, बांधना ही ये बताता है कि कर्म कोई बाहर की वस्तु है। तुमने वैसे परिणाम करे तो वो बाहर की वस्तु आकर के आत्मा से लगी, है ना? इसका मतलब ये तो समझ में आ गया। और कर्म तो चले भी जाते हैं, कर्म आया, कर्म गया। इसका मतलब कोई आया और कोई गया, तो वो मेरा खुद का होगा कि पर का है? पर है जब ही तो वो आ रहा है और जा रहा है। स्वयं को होता तो कहीं बाहर से लाना पड़ता क्या उसको? नहीं लाना पड़ता, बराबर है। इसका मतलब कर्म भी पर पदार्थ है। मेरे पास में प्रश्न आया था एक, कि ये कर्म तो पर है, और हमने ऐसा पढ़ा था, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की ही रुचि, अपनी आत्मा का श्रद्धान, वो निश्चय सम्यक दर्शन है ना? ये रहा अपनी आत्मा का विश्वास। तो क्या कर्म हमसे भिन्न है क्या? कर्म तो हमसे अटैच हो जाते हैं। कर्म अटैच होते कि नहीं अपने से? अपूर्व। जैसे ये मोबाइल है, तो मोबाइल हमसे अटैच नहीं होता है, मोबाइल अलग रहता है। हाँ, कपड़े हमसे अटैच नहीं होते, अलग होते हैं। पर ये कर्म तो हमसे आत्मा से जुड़ जाते हैं ना। तो फिर कर्म तो हमारे खुद के हुए, क्योंकि ये तो आत्मा से जुड़े हुए हैं। कि सुनो, अगर कर्म आत्मा के होते तो सिद्ध भगवान के पास भी कर्म होने चाहिए थे, क्योंकि जब वो आत्मा के ही है तो सिद्ध भगवान उससे छूटे क्यों? है ना? तो ये एक ही लॉजिक आपके सारे प्रश्नों का उत्तर सामने रख देता है कि भैया सिद्ध भगवान प्रेजेंट में इन सब चीजों से मुक्त है। ये बताता है कि ये सब जितने भी पदार्थ है, भले वे कर्म हो, भले वो शरीर हो,
भले वो पुण्य पाप हो, वो सब मेरी आत्मा से अलग है, भिन्न है। और इन सब पर पदार्थों से भिन्न मानना, जानना अपने आप को, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इतना सरल है। अब बताओ, सम्यक दर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके सामने जो कुछ भी आएगा, उसको बस एक स्व और पर के कॉलम में डालते जाना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और पर है, पर को अपना मानना वो दुख का कारण है, और पर को अपना नहीं मानना, उसमें सुख दुख है ही नहीं। ये सम्यक दर्शन हो गया। कितनी देर लगी? हम्म एक और प्रश्न था, नए के ऊपर। नए है ना, व्यवहार नए और निश्चय नए। तो बताओ, सभी लोगों से मेरा प्रश्न है, पहले व्यवहार नए होता है कि पहले निश्चय नए होता है? पहले व्यवहार नए है कि निश्चय नए होता है? बताओ, पहले क्या होता है? व्यवहार नए पहले होता है। हाँ, सभी लोग ऐसा बोल रहे हैं, व्यवहार नए पहले होता है। हाँ जी, आप कुछ बोलेंगे? रीता, रीता आंटी बोलिए। निश्चय नए पहले होता है। अच्छा, इनका ऐसा कहना है निश्चय नए पहले होता है। अच्छा, निश्चय नए पहले होता है, ऐसा बोलने वाले कितने लोग हैं? नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका एक और उत्तर दूं। ना निश्चय नए पहले होता है, ना व्यवहार नए पहले होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अरे, कोई पहले और बाद की बात थोड़ी ना है। अच्छा चलो, पहले और बाद की अगर हम बात करें, है ना, कि भैया ये पहले होता है, ये बाद में होता है, तो अपन एक अपने को एक पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा कि देखो यहाँ तक तो व्यवहार है, फिर इसके बिल्कुल आगे से निश्चय शुरू हो जाएगा। या फिर यहाँ तक तो निश्चय है और उसके एकदम आगे से व्यवहार शुरू हो जाएगा। हाँ, हमने उसमें क्या पढ़ा था? क्या लाइन थी वो? ये हाँ, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो, मोक्ष मार्ग दो प्रकार से कहा जाता है। दो प्रकार का है नहीं कि पहले आप निश्चय मोक्ष मार्ग या पहले आप व्यवहार मोक्ष को अचीव कर लो, फिर आप पहुंचोगे नेक्स्ट लेवल पे जो निश्चय मोक्ष को अचीव करने का है। ऐसी कोई दो अलग अलग है ही नहीं है, तो अपन पहले ही समझ के आ चुके हैं। दो अलग अलग नहीं है तो एक ही। उनको कहने का तरीका दो है, और इनको दो मान लेना मिथ्यात्व है, क्योंकि ये दो है नहीं, एक ही तो है। जो वस्तु का यथार्थ रूप से निरूपण करे सो निश्चय नय, और जो वस्तु में भेद पूर्वक या उपचार से ज्ञान कराए वो व्यवहार नय। ठीक है, इनमें कोई आगे पीछे की बात नहीं है। इसको देखो, ऐसे समझो सरलता से। अतिशय, तुम अभी निश्चय से क्या हो, व्यवहार से तुम कौन हो? कि व्यवहार से मैं मनुष्य हूं, ठीक है। और निश्चय से मैं आत्मा हूं। तो तुम दो हो कि एक हो, ये बताओ। एक हो। पहले मनुष्य हुए कि पहले आत्मा हुए? पहले क्या हुआ? कि ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी कि कोई कुछ पहले हुआ था। तो चल ही रहे साथ में, ये होने की बात नहीं है, ये तो कहने की बात है। हम्म जैसे डब्बा है। अब ये डब्बा स्टील का डब्बा है कि ये डब्बा घी का डब्बा है? एक स्टील का डब्बा है, उसके अंदर हम लोग घी भर के रखते हैं, शक्कर रखते हैं। तो जिस डब्बे में हम शक्कर भर के रखते हैं, वो डब्बा स्टील का डब्बा है कि शक्कर का डब्बा है? हम्म कि नहीं, पहले वो स्टील का डब्बा रहता है, फिर थोड़ा जब हमको शक्कर चाहिए होती है तब वो शक्कर का डिब्बा बन जाता है। ऐसा अलग अलग टाइम अलग अलग होता है क्या? कि जिस समय वो शक्कर का है उस समय वो स्टील का ही है। उसको कहने के तरीके दो है, डब्बा तो एक ही है ना। डब्बे अलग अलग है क्या? नहीं, डब्बा तो एक ही है। उसको कहने के तरीके दो है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग तो एक ही है, उसको कहने का तरीके दो है मात्र। एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। ठीक है। तो अपन ने कल ये सब समझा था कि ये लास्ट क्लास में निश्चय सम्यक रत्नत्रय क्या होते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चरित्र। अब ये गजब की लाइन है। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु निहत को होई,
ये समझने की बात है, ये भी मेरे को भी अभी अभी समझ में आई है, इसलिए आपको समझा देता हूँ सही तरीका इस लाइन को पढ़ने का क्या है। इस लाइन को पढ़ने से क्या लगता है अपने को, नीचे लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ने से क्या लगता है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग करो तो निश्चय मोक्ष मार्ग हो जाएगा। ऐसा ही लगता है ना कि व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग करो तो निश्चय मोक्ष मार्ग हो जाएगा। तो बोल रहे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अपन एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग भगवान की भक्ति करते हो, पूजा करते हो, है ना? तो पूजा कर रहे, ठीक है, पूजा करते करते आत्मा की उपलब्धि हो जाती है क्या? भगवान की भक्ति करते करते आत्मा की उपलब्धि हो जाती है क्या? आत्मा का ज्ञान हो जाता है क्या? है? ये तो वही बात हो गई कि हम राग कर रहे हैं और राग के फल में वीतरागता चाह रहे हैं, तो कैसे होगा? आप कर तो राग रहे हो, भले वो शुभ भी हो, अच्छा राग है, पर वो राग करते करते भी अपन फल क्या चाह रहे हैं? राग करते करते भी फल हम चाह रहे हैं वीतरागता का। ऐसा कैसे हो पाएगा? आपको जो रिजल्ट चाहिए तो काम भी तो रिजल्ट के अनुकूल होगा। हाँ, हम राग करते करते वीतरागता कैसे चाह सकते हैं? हम राग करते करते मोहराग द्वेष से मुक्त कैसे होंगे? क्यों? मेरे को मोहराग द्वेष से मुक्त होना है, ठीक है, तो क्या करूं कि मैं मोहराग द्वेष करूं, तो मोहराग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे कैसे? ऐसे ही निश्चय रत्नत्रय अगर प्रकट होना हो तो अगर निश्चय रत्नत्रय प्राप्त करना हो तो व्यवहार रत्नत्रय करते रहो करते रहो करते रहो, तो निश्चय रत्नत्रय कब प्रकट हो जाएगा? कि नहीं होगा। ये भी एक भूल है। अपनों को क्या लगता है पूजा करते रहो पूजा करते रहो इससे मोक्ष हो जाएगा, स्वाध्याय करते रहो स्वाध्याय करते रहो इससे ही मोक्ष हो जाएगा। कि ऐसा नहीं है, ये बोला है वहां पे, ऐसा नहीं है। समझने की बात है। जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया था ना, नाव वाला एग्जांपल याद है आप लोगों को? कि हमें वो ट्रेन वाला एग्जांपल कि अपने को इंदौर से मुंबई जाना है ट्रेन में, है ना? तो अब वो ट्रेन अपना मुंबई जाने के लिए कारण है। वो कारण कब कहलाएगी? कि जब आपको मुंबई जाना होगा तब वो कारण बनेगी। समझ में आया क्या? देखो, जैसे इंदौर से जो ट्रेन मुंबई जाती है ना दिव्यांश, वो ट्रेन सूरत भी जाती है, पता है आपको? अच्छा, तो जो ट्रेन इंदौर से मुंबई जाती है वो सूरत भी जाती है। अब पहले सूरत आता है बाद में मुंबई आता है। अब मैं उस ट्रेन में बैठ गया, क्यों? क्योंकि वो ट्रेन मेरे मुंबई जाने में कारण थी, और मैं मुंबई पहुंचू ही नहीं, मैं सूरत में उतर जाऊं, तो बताओ वो ट्रेन मेरा कारण कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? कि जो गोल था मेरा, जो मेरा अचीवमेंट होना चाहिए था, अगर वो हुआ ही नहीं तो वो कारण भी नहीं कहलाएगा। समझ में आया? हम्म। अचीवमेंट के बिना जितने भी काम आप करोगे, जब तक एक गोल फिक्स नहीं है, उस गोल के बिना आप जितने भी काम करोगे तो वो तो हवा में हाथ पैर मारने जैसा है, वो कारण थोड़ा ना कहलाता है। क्यों? जैनिशा, तुम ऐसा बोलो कि है ना मैं तो बहुत देर तक ऐसे 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 कर रही थी, पर है ना क्या हुआ, मैं तो पानी में डूब गई और इतनी देर में मेरी नींद खुल गई और मेरा सपना टूट गया। तो बताओ तुम पानी में डूबी कि नहीं डूबी? है कि नहीं? वो तो काम हुआ ही नहीं था, तो जो तुमने ऐसे ऐसा किया वो कुछ काम का था क्या? वो कारण बना कि नहीं बना? अरे जब मैं पानी में थी नहीं तो ये थोड़ा ना कोई कारण बनेगा मेरे को पानी से बचाने का, डूबने से बचाने का। तो व्यवहार पता है निश्चय का कारण कब कहलाएगा? कि जब निश्चय का लक्ष्य होगा। अगर निश्चय का लक्ष्य ही नहीं है तो वो व्यवहार भी नहीं है। क्या बोला? अगर निश्चय का लक्ष्य नहीं है तो आप कितनी ही पूजा कर लो, उसका नाम व्यवहार भी नहीं है। आप कितना ही स्वाध्याय कर लो, उसका नाम व्यवहार नहीं है। आप कितना ही देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा बना लो, उसका नाम व्यवहार नहीं है। क्योंकि व्यवहार वो जब कहलाएगा जब वो निश्चय का कारण बनेगा। ठीक है? निश्चय पूर्वक किया गया व्यवहार व्यवहार कहलाता है। ठीक है? इसको और अपन विशेष समझेंगे। सामान्य से तो आप लोगों को अर्थ इसका ख्याल में आया है।
आइए अब व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप समझते हैं। छंद नंबर 3 पढ़ते साथ में। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंध अरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यो का त्यो सरधान। है सोई संकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीति उर्यानो। बहुत बढ़िया बताया। व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, यह जो तत्व है, जिन तीन को जिनेन्द्र भगवान ने इनको जैसा कहा है, कहे लिखा ना, जिन तीन को कहे, किसको कहे? तत्व को। कौन से तत्व? कि जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। जिनेन्द्र भगवान ने इन तत्वों को जैसा कहा है, उनको ज्यो का त्यों सरधानो, ऐसे तत्वों को ज्यो का त्यों मानना, ऐसे तत्वों की ज्यो की त्यों श्रद्धान होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सूत्र है ना सूत्र जी में दूसरे नंबर का। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों को यथार्थ रूप से श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये बहुत गजब है ये। अगर ये अपन ने इतना सा समझा ना, अभी मैंने आपको सम्यक दर्शन की एक प्रोसेस बता दी है पिछले छंद में, एक एक लाइन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र था। अब जो ऐसे लोग हैं कि जिनकी ऐसी आदत होती है ना कि एक लाइन में थोड़ी सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन के लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो उन लोगों के लिए भी दौलत राम जी ने बता दिया है कि देखो मेहनत वाली बात तो कुछ नहीं है, पर फिर भी तुम सुन लो। क्या बोला? कि जीव अजीव आश्रव आदि जो 7 तत्व है, इन तत्वों को ज्यो का त्यों श्रद्धान करना। है सोई समकित व्यवहारी, वो समकित व्यवहारी, वो व्यवहार से सम्यक दृष्टि कहलाता है। ठीक है, बहुत सुंदर है ये। और आप लोग तो बोलोगे कि हम तो जानते हैं। क्यों? अपन 7 तत्व जानते कि नहीं सब लोग? नवदा? हाँ सर, हमने तो अभी पढ़े, हमने एग्जाम भी दी थी। तीर्थ 7 तत्व। अच्छा, अपनी क्लास में कोई ऐसा है क्या जिसको 7 तत्व के बारे में कुछ पढ़ा नहीं, कभी पहली बार ही सुन रहे कि ये कोई तत्व भी होते हैं, 7 होते हैं? बता दो, बता दो क्या है उसमें। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या है ऐसे ही लेवल 1 के बाद सीधे 6 डाला पे आ गए जंप करके, तो बीच का कवर तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। वैसे अपन पढ़ेंगे तो हो जाएगा, इतना कोई खास नहीं है, बहुत सिंपल है। पर अधिकतर लोगों को तो पता है क्योंकि अधिकतर ने तो पढ़ा ही था। फिर भी जिसने नहीं पढ़ा है घबराना नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्योंकि सम्यक दर्शन सरल है कि कठिन है? बताओ, सम्यक दर्शन सरल है कि कठिन है? सरल की कठिन? अच्छा, डॉक्टर बनना सरल है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना सरल है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना सरल है। समझ में आया? इतना सरल है। सीए बनना सरल है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना सरल है? सीए में तो आपको इतने इतने साल, इतने घंटों मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके भाग्य रहा तो पास होगे, नहीं तो नहीं होगे। सम्यक दर्शन इतना सरल है। तो सरल सम्यक दर्शन को समझना कठिन है कि सरल है? अरे, जो फाइनल गोल सरल है, तो उस फाइनल गोल तक जाने का रास्ता कैसे कठिन हो सकता है? वो तो सरल ही होना चाहिए ना। इसलिए कोई भी ये मत मानना कि 7 तत्व बहुत कठिन है, हम कैसे याद करेंगे। तो याद तो करना भी नहीं है, याद करने का तो अपन ने किसी को आज तक बोला ही नहीं। वो तो नहीं पता आप लोग क्यों याद कर लेते हो। अच्छा बताओ, आज तक मैंने किसी को कुछ भी याद करने को बोला क्या? 1.5 साल से आप लोग ही कर लेते हो, मैं तो और मना करता हूँ कि मत याद करो, फिर भी कर लेते हो। अच्छी बात है, कर लेते हो तो। क्या बोला? कि इन 7 तत्वों का जो यथार्थ श्रद्धान करता है, वो व्यवहार सम्यक दृष्टि कहलाता है, वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। ठीक है, अब इन रूप बखानो तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीति उरानो। अब इनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, जिसके सामान्य और विशेष स्वरूप को समझकर दृढ़ निश्चय करो। ठीक है, अब जिन जिन लोगों ने
सात तत्व नहीं पढ़े थे वो लोग सात तत्व छह डाला में ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि छह डाला कार ने भी सात तत्वों को पढ़ा दिया है ना। आइए पढ़ते हैं। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, निश्चय श्रद्धा सहित इन सात तत्वों की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। देखो आगे ना वो बात जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, क्या लिखा है नीचे लाइन, सब लोग पढ़ो साथ में। निश्चय श्रद्धा के सहित इन सात तत्वों के श्रद्धान को व्यवहार कहते हैं। अगर निश्चय श्रद्धा नहीं है तो व्यवहार व्यवहार कहलाएगा ही नहीं। क्या बोला? अगर निश्चय श्रद्धा नहीं है तो व्यवहार व्यवहार कहलाएगा ही नहीं। सात तत्वों के नाम याद हो गए क्या सभी को? किस किस को याद हो गए? सब लोग को याद है क्या? हाँ चलो आज यही देखते किसको अपने फोन में हैंड रेस करना आता है। हैंड रेस करके बताओ भाई, अभी तो 10 लोगों के ऊपर है हाथ। 12 13 14 15 बस 16 17 19 21 बहुत कम लोग हो आप। अरे मैं तो ऐसा मान रहा हूँ कि 57 लोग हैं तो कम से कम 40 लोग तो हो जिन्हें सात तत्वों के नाम याद है। कितने हो गए? गुड गुड, बढ़िया बढ़िया, चलो अच्छा है। अभी भी कुछ लोगों की कमी है पर ठीक है, जितने हैं अच्छे, 50% से ज्यादा है, बढ़िया। और जिनको याद नहीं है कोई बात नहीं, अभी याद कर लेंगे अपन झट से, इसमें टाइम थोड़ी लगता है। देखो क्या बताया यहाँ पे, सम्यक दर्शन किसको कहते हैं कि सात तत्वों के यथार्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है, सच्चे देश शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, स्वपर का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, स्वानुभव सम्यक दर्शन है। अब ये चारों में क्या डिफरेंस है कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान जो सच्चे देव शास्त्र गुरु है, जो अपन दूसरी ढाल में पढ़ के आए ना ग्रहित मिथ्यात्व में, ऐसे देव शास्त्र सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन कहलाता है। सात तत्वों का श्रद्धान क्या है वो अब पढ़ेंगे अपन। स्वपर का श्रद्धान कि वो अपन अभी पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने जो होमवर्क किया था उसमें अपने को समझ में आया ना, स्व क्या है और पर क्या है, पर द्रव्य क्या है। तो ऐसे ही स्वद्रव्य मैं आत्मा हूं, इसका श्रद्धान, मैं पर नहीं हूं। अब मैं पर नहीं हूं तो पर से सुखी दुखी हो सकता हूं क्या? क्यों? 1 BH के घर में हम दुखी और 3 BH के घर में हम सुखी, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, गेहूं की रोटी में हम सुखी, बाजरे की रोटी में हम दुखी, ऐसा हो सकता है क्या? अब ये सब लगा के देखना आपका काम है। 100 में से 40 नंबर आए तो हम दुखी और 100 में से 95 नंबर आ गए तो हम सुखी, बताओ ऐसा हो सकता है क्या? सब में लगा के देखो, मजा आएगा। हाँ, आम का रस एक कटोरी मिले तो दुखी और 2 कटोरी मिल जाए तो सुखी, ऐसा हो सकता है क्या? तीर्थ। मम्मी तारीफ करे तो सुखी, मम्मी डांट दे तो दुखी, ऐसा हो सकता है क्या? ओहो, नहीं हो सकता, कितनी गजब की बात है। और जब अपन इन सब में अपना सुख दुख मानेंगे ही नहीं तो हमें कौन इस संसार में दुखी कर सकता है? इतनी बढ़िया लाइन आती है, अखिल विश्व के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते। अरे पूरे विश्व के एक से एक भोग भी आ जाए वो मेरे अंदर मोह पैदा नहीं कर सकते। जब अपने को ये श्रद्धा हो जाएगी ना कि पर द्रव्य पर है और मैं स्वद्रव्य स्व हूं, जो ये लिखा है ना स्वपर की श्रद्धान, जब ये स्वपर का श्रद्धान जिस दिन हो गया उस दिन आप दुखी होना बंद हो जाओगे। आप सोचो हमारे मुनिराज उपसर्गों के काल में कितने मस्त रहते हैं। कैसे मस्त रहते हैं? जिनके सिर पर सिगड़ी जल रही है, जिनके शरीर को रुई में लपेट करके जला दिया हो, सियालनी जिनका पैर खा रही हो, है, जिनको घानी में पेला जा रहा हो, जिनको जलते हुए लोहे के आभूषण पहना दिए हो, वो कितने मस्त है। वो किस बल पे मस्त है? उनको काय की मस्ती है? उनको स्व और पर के श्रद्धान की मस्ती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मुझ में हो रहा है क्या? तो शरीर में हो रहा है।
तो शरीर में होने से मैं क्यों सुखी दुखी होऊंगा? चक्रवर्ती आकर के सिर झुकाए तो सुखी नहीं हो, और 3 लोग मिलकर के गालियां दे दे तो दुखी नहीं हो। इसका नाम है सम्यक दर्शन। अब बताओ कितनी बढ़िया चीज है सम्यक दर्शन। अर्घ्य, अपने को तो कॉलोनी के 3-4 बच्चे तारीफ कर देते तो अपन बिल्कुल 7वें आसमान पे हो जाते। वो बोल रहे हैं कि चक्रवर्ती जैसा व्यक्ति, इंद्रो जैसे व्यक्ति भी अगर आ जाए तो उनके राग नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो शरीर को अपना मानते ही नहीं है। तो शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर से संबंधित लोग हमारे कैसे हो सकते हैं? और जब अपना मानेंगे नहीं तो सुख दुख भी नहीं होगा। इसलिए स्व और पर के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। क्यों? मोक्ष में सुख है कि नहीं, ये बताओ। मोक्ष में सुख है कि नहीं? कि सुख तो है। तो मोक्ष मार्ग में सुख होगा कि दुख होगा? मोक्ष में अगर सुख है तो मोक्ष मार्ग में सुख होगा कि दुख होगा? मोक्ष मतलब हमारा फाइनल लक्ष्य, जहां पर हमको जाना है, और मोक्ष मार्ग मतलब वो रास्ता। तो जब यहाँ पर सच्चा सुख है तो इसका जो रास्ता है, वो रास्ता जो है वो सुखी करने वाला है कि दुखी करने वाला होगा, ये बताओ। ड्यूरिंग दिस जर्नी आप सुखी होना चाहिए कि दुखी, कि सुखी होना चाहिए? अरे जिसका फाइनल रिजल्ट सुख है उसकी प्रोसेस दुख कैसे हो सकती है? नहीं समझ में आया क्या? जिसका फाइनल रिजल्ट सुख है, सच्चा सुख, तो उसकी जो प्रोसेस है वो दुख रूप होगी कि सुख रूप ही होगी? सुख रूप होगी। तो बताओ सम्यक दर्शन में सुख है कि दुख है? सम्यक ज्ञान में सुख है कि दुख है? सम्यक चारित्र में सुख है कि दुख है? अब ये अपने को समझ में आएगा ना, तो समझ में आएगा उपवास करने में सुख है कि दुख है। क्या बताए, करोगे ना जब पता चलेगा। कैसे बन जाते क्या मुनि? तुम कपड़े उतार के तो देखो, जब पता चलेगा, जब मच्छर काटेंगे, जब गर्मी लगेगी, हैं, जब ठंड लगेगी, तब पता चलेगा। तुम बातें बनवा लो तुमसे, तो कपड़े उतारोगे ना जब पता चलेगा। अरे इसका मतलब कपड़े उतारने में सुख नहीं है, जब भी आप ऐसी बात कर रहे हो। और कपड़े उतारने में सुख नहीं है तो कपड़े उतारे बिना तो मुनि बनते ही नहीं है। और मुनि बनने में जब सुख नहीं है तो भगवान बनने में कैसे सुख होगा? समझ में आया? इसलिए धर्म के नाम पर कभी डरना मत, और धर्म के नाम पे किसी को डराना मत। अच्छे अच्छे नहीं कर पाए भैया, तो हम है जो यहाँ पे रह लिए, अच्छे अच्छे चले गए। वो अच्छे थे ही नहीं जो चले गए। ठीक है, इसका नाम है स्वपर का श्रद्धान, इसका नाम है सम्यक दर्शन। आखिरी लिखा है स्वानुभूति। स्वानुभूति मतलब स्व माने आत्मा, आत्मा की ही अनुभूति। जिसको आत्मा का ही ज्ञान भासित हो, पर पदार्थों में इतनी सी भी रुचि ना हो, मात्र आत्मा की ही सम्यक रुचि हो, आत्मा का ही श्रद्धान हो, आत्मा में लीनता हो। ठीक है, इस प्रकार से इसे जानना चाहिए। बढ़िया, चलो। चारों अनुयोग में सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या होता है? कि प्रथमानुयोग को चरणानुयोग के अनुसार सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा, 25 दोषों से रहित, 8 अंग के सहित। ठीक है। कर्णानुयोग के अनुसार दर्शन मोहनी व अनंतानुबंधी के क्षय, उपशम या क्षयोपशम से आत्मा की जो निर्मल परिणति है उसका नाम सम्यक दर्शन है। द्रव्यानुयोग के अनुसार 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धांश को सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में तो किसी को भी नहीं आया होगा। अब ये क्षय क्या होता है, उपशम क्या होता है, क्षयोपशम क्या होता है और क्या क्या लिखा है वहां पे? दर्शन मोहनीय क्या होता है, अनंत अनुबंधी क्या होता है, निर्मल परिणति क्या होती है। बहुत कठिन है सम्यक दर्शन। क्यों? ऐसे शब्द हम जो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ये करेंगे कैसे? बहुत सरल है। चलो मैं कोई एक और प्रश्न पूछता हूँ मैं। सम्यक दर्शन एक होता है कि 4 होते हैं? यहाँ पे 4 लिखे ना, द्रव्यानुयोग का अलग, चरणानुयोग का अलग, प्रथमानुयोग का अलग, कर्णानुयोग का अलग। तो सम्यक दर्शन 4 अलग अलग होते होंगे। कि जैसे मैं हूँ तो मैं प्रथमानुयोग से तो सम्यक दृष्टि हूँ, पर अभी कर्णानुयोग वाला सम्यक दर्शन होना बचा है, ऐसा होता है? मतलब 25% सम्यक दृष्टि हुआ अभी ओनली,
फिर आपको 2 अनुयोगों का हो गया, तो हाँ अब तुम 50% हुए हो, अभी भी और आधी बचा है, आधा होना बचा है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अनुयोग क्या है? अनुयोग तो कथन करने की शैली है, अलग अलग तरीके हैं अलग अलग बताने के। ठीक है, धर्म कोई 4 होते हैं क्या? द्रव्यानुयोग का धर्म अलग, प्रथमानुयोग का धर्म अलग है। ऐसे जैन धर्म 4 भागों में बटा हुआ है। प्रथमानुयोग वाले जैन अलग, चरणानुयोग वाले जैन, ऐसा होता है कि नहीं? वो तो बताने का तरीका है मात्र, बात तो एक ही है। समझ में आया ना स्याद्वाद? तो इसमें जो ये सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान 25 दोषों से रहित और 8 अंग सहित है ना, ये एक पॉइंट। और जो 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान दूसरा पॉइंट, इन दोनों की चर्चा तीसरी ढाल में होगी, बहुत अच्छे से होगी और आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, अभी ये सब देख करके दौलत राम जी को थोड़ी करुणा आ गई है अपने ऊपर, तो उन्होंने इसकी चर्चा तो फिलहाल अभी नहीं करी है। समय रहा तो अपन आगे उसको पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए अभी नया छंद अपन अब कल ही शुरू करेंगे। ठीक है, चौथा छंद है जिसमें 7 तत्वों का स्वरूप समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। और इसमें एक नई बात आएगी, क्योंकि उसमें क्या लिखा था कि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो पहले 7 तत्व समझना जरूरी है, 7 तत्व समझना जरूरी है, फिर उनका सच्चा श्रद्धान जरूरी है। बहुत मजा आएगा, बहुत प्रैक्टिकल क्लास होगी अपनी। ठीक है, और आप लोगों ने जिन्होंने भी होमवर्क करे उसके लिए धन्यवाद, जिन्होंने नहीं करे हैं वो लोग भी करो। अच्छा चलो अपन यही पूछते, किस किस ने होमवर्क भेजा था मुझे जरा हैंड रेज करना। आप लोग अपनी एक्सपीरियंस बता दो, कैसा लगा आपको होमवर्क करके, क्योंकि मैं बोलूंगा तो लोगों को थोड़ा लगेगा, नहीं आपको सुन करके लग सकता है। अतिशय, क्या अनुभव था आपका, बोलो कैसा लगा होमवर्क करके, या आपने कैसे किया होमवर्क? चलो ये बता दो, आपने होमवर्क करा कैसे? देख देख के आसपास की चीजों को, हाँ कि क्या परद्रव्य और क्या स्वयं का प्रकार है। और बहुत मजा आया भैया करने में होमवर्क का। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, बहुत सरल था होमवर्क, अपने आसपास देखना था, करना क्या था। अरे घर के बाहर भी नहीं निकलते तो भी तुमको 100-200 चीजें मिल जाती परद्रव्य पे नाम पे। नवधा बोलो। मुझे अच्छा लगा होमवर्क करके, स्वर और पर के अंतर समझ में आया, स्वर और पर का अंतर। और जो भी अपनी आत्मा से अलग होता है वो पर होता है, अपनी आत्मा स्वर है, ये भी अच्छे से समझ में आया। अच्छे से समझ में आ गया? पक्का? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ समझ में आया। अच्छी बात है, बढ़िया। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आना ही चाहिए। हाँ, अपूर्व। जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है और वो हमारे पास है, हम सब पर द्रव्य है। और इससे यह हमें समझ आता है कि हम पर द्रव्य से कितने उलझे हैं, परद्रव्य से द्रव्य में हम कितने लिप्त हैं। हाँ, ये अपन जब तक होमवर्क करते नहीं ना, अपने को पता ही नहीं चलता स्व क्या और पर क्या है। पर कोई अपना मान करके बैठे रहते हैं। तो अभी ये जो हमने 25-50 चीजों की लिस्ट बनाई, तो एटलीस्ट अपने को इतना तो थोड़ा ख्याल में आया ना कि व्हाट इज स्व एंड व्हाट इज पर। जब तक हमको समझ में ही नहीं आएगा कि स्व क्या है और पर क्या है, तो हम उस स्व को ग्रहण कैसे करेंगे और पर को छोड़ेंगे कैसे? या उनमें भेद विज्ञान ही नहीं होगा, उनमें दोनों में डिफरेंस समझ नहीं आएगा, तो उनका श्रद्धान कैसे होगा कि व्हाट इज सो एंड व्हाट इज पर? इसलिए करना बहुत जरूरी है। जिसने नहीं भी करा है आप लोग बनाओ लिस्ट, अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अभी कोई प्रश्न है आज की क्लास से? अर्घ्य बोलो। सर आपने तो बताया कि नए नए व्यवहार नए और निश्चय नए का क्या मतलब है? नए का क्या मतलब? नए का क्या मतलब होता है? नए मतलब होता है वस्तु का एक देश कथन करना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, वस्तु के एक देश को जानने वाला ज्ञान नए कहलाता है। जैसे हमने बात करी थी ना कि अर्घ्य है,
तो अर्घ्य को कैसे कैसे जान सकते हैं कि अर्घ्य को हम बेटे के रूप में जान सकते हैं। अभी हम बोलेंगे जिसने ब्लू टी शर्ट पहनी है वो अर्घ्य है, हाँ, जो बेटा है वो अर्घ्य है, जो भाई है वो अर्घ्य है, या जो स्टूडेंट है वो अर्घ्य है, या जो इंडियन है वो अर्घ्य है। ये सब आप कोई बता रही ना ये सब चीजें, तो सिर्फ एक ही चीज को हम मान सकते हैं क्या कि ना जो ब्लू टी शर्ट में है वो अर्घ्य है? अगर हमने सिर्फ इतना बोल दिया तो बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत है? कि जो ब्लू टी शर्ट में है वो ही अर्घ्य है, कि ऐसा तो गलत हो जाएगा। अभी ब्लू कलर की ड्रेस में तो संस्कृति भी है तो वो अर्घ्य थोड़ी ना बन जाएगी। जेनिशा ने भी ब्लू कलर पहन रखा है, तो वो एक लक्षण है, वो एक देश बता रहा है। एक देश मतलब पार्शियल तरीके से बता रहा है, कंप्लीटली नहीं बता रहा है। तो नए किसी भी वस्तु को पार्शियल तरीके से कहता है, क्योंकि पार्शियल ही आप बोल सकते हो, कंप्लीट थोड़ी बोल सकते हो। अरे स्कूल में आप जाओगे तो स्कूल में आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट की तरह आपको कहा जाएगा, है ना। घर में हो तो घर में आप बेटे के रूप में हो, तो बेटे के रूप में आपसे बात करी जाती है। तो वो नए लगाए जाते हैं ना अलग अलग। अगर नए लगेंगे ही नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, बात कैसे करेंगे? इसलिए नयों की जरूरत है। इसमें एक और अच्छी चीज पता है क्या है? ये नए सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। वो विषय थोड़ा अलग है और सब समय रहेगा तो आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। नए क्या होता है, कैसे होते हैं, कितने होते हैं, ये सब। सर मेरा प्रश्न था कि इससे पहले वाली जो स्लाइड थी तो उसमें ऐसा लिखा था कि हमने 4 चीजों के श्रद्धांत से, एक स्वपर के श्रद्धांत से, 7 तत्वों के श्रद्धांत से, सच्चे देवशास्त्रों के श्रद्धांत से और स्वानुभव से सम्यक दर्शन, ये सब सम्यक दर्शन के लक्षण होते हैं। तो मेरा प्रश्न था कि मतलब जैसे कोई बच्चा है, बच्चा नहीं तो फिर कोई बड़ा भी हो सकता है, तो उन्हें 7 तत्वों के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन उन्हें जिन भगवान की वाणी पर पूरा भरोसा है, तो उसे सम्यक दर्शन हो सकता है। और सच्चे देवशास्त्र गुरु पर तो है ही है। हो जाएगा। देखो वहां पे इसलिए तो शब्द लिखा है, वहां पे श्रद्धान लिखा है, वहां पे ज्ञान लिखा है क्या कि देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, 7 तत्व का ज्ञान। ज्ञान नहीं लिखा है, श्रद्धान लिखा है। विश्वास है, जानता नहीं है वो उनके बारे में, पर उसको विश्वास है। अरे तिर्यंच कितने सारे तिर्यंच सम्यक दृष्टि है असंख्यात। तो क्या तिर्यंचों को जीव अजीव आश्रव वन संवर निजरा मोक्ष ये 7 नाम याद होते क्या है? कि तिर्यंच को 24 तीर्थंकर का नाम याद है, कि समय सार का नाम याद है? कुछ भी मालूम नहीं तिर्यंच पर सम्यक दृष्टि है। उसको श्रद्धान है, भरोसा है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा से अन्य कुछ नहीं हूं, मतलब मैं कुछ हूं और ये सब मैं नहीं हूं। इतना ऐसा श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक दर्शन बहुत सरल है। किताबें पढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं हो जाता है, नहीं तो तिर्यंच को हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बढ़िया। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।